पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा रही है जो लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई। प्रारंभिक पृथ्वी एक उबलता हुआ गोला थी जिसमें चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, भूकंप आ रहे थे और बिजली चमक रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का मिश्रण था। यह एक विषम और कठोर वातावरण था जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन यह वही वातावरण था जिसने जीवन के निर्माण की नींव रखी। लगातार होने वाली ज्वालामुखीय गतिविधियों और बारिश के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। यह बारिश हजारों वर्षों तक जारी रही और धीरे धीरे विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह महासागर जीवन के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला थे जहां रासायनिक प्रक्रियाएं अपने आप घटित हो रही थीं। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड और धूमकेतु भी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तत्व लाए जिनमें पानी और कार्बनिक अणु शामिल थे। इन सबने मिलकर पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को जन्म दिया। 1953 में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण को पुनः निर्मित किया। उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प का मिश्रण एक फ्लास्क में रखा और उसमें विद्युत स्पार्क उत्पन्न किया जो बिजली के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि इस प्रक्रिया से अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि जीवन के आवश्यक घटक प्राकृतिक रूप से बन सकते थे। समय बीतने के साथ ये छोटे छोटे अणु और अधिक जटिल बनने लगे। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाने लगे और न्यूक्लियोटाइड आरएनए तथा डीएनए बनाने लगे। यह एक महत्वपूर्ण चरण था क्योंकि डीएनए और आरएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और स्थानांतरित करने में सक्षम थे। इन जैविक अणुओं ने झिल्ली जैसी संरचनाएं बनाईं जो बाद में प्रोटोसेल में बदल गईं। ये प्रोटोसेल वे प्राथमिक इकाइयां थीं जिनसे पहली कोशिकाएं बनीं। प्रारंभिक कोशिकाएं बहुत सरल थीं और बिना किसी जटिल संरचना के मौजूद थीं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी स्वप्रतिकृति। आरएनए अणु न केवल आनुवंशिक जानकारी संग्रहीत कर सकते थे बल्कि यह स्वयं की नकल भी बना सकते थे। वैज्ञानिकों ने इसे आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना कहा। धीरे धीरे ये आरएनए आधारित जीवन रूप अधिक स्थिर डीएनए आधारित जीवों में परिवर्तित हो गए जिससे जटिल कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। यह प्रक्रिया लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले हुई और इसे महान ऑक्सीजन घटना कहा जाता है। इससे पहले पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन मुक्त था, लेकिन अब ऑक्सीजन की वृद्धि ने जीवन के लिए नए अवसर प्रदान किए। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले सरल कोशिकाएं आपस में मिलकर जटिल बहुकोशिकीय जीव बनाने लगीं। इससे जीवन की विविधता बढ़ी और धीरे धीरे समुद्री जीवों से लेकर स्थलीय जीवों तक का विकास हुआ। यह जैव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था जहां जीवों ने विभिन्न वातावरणों में अनुकूलन करना शुरू किया। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में जटिल जीवन विकसित होने लगा। पहली बार मछलियां, समुद्री पौधे और अन्य जलीय जीव अस्तित्व में आए। इसके बाद लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले कुछ जीव जल से बाहर निकलकर भूमि पर आ गए। इस समय पौधे, कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीव विकसित होने लगे। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले विशाल सरीसृपों और डायनासोरों का युग शुरू हुआ। यह पृथ्वी पर जीवन का स्वर्ण युग था जब बड़े बड़े जीव इस ग्रह पर राज कर रहे थे। लेकिन लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और डायनासोर विलुप्त हो गए। इसके बाद स्तनधारियों का युग शुरू हुआ।
छोटे छोटे जीव विकसित होने लगे और धीरे धीरे यह अधिक जटिल और बुद्धिमान प्राणियों में बदल गए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानव जैसे जीव विकसित हुए और फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। आज जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, पक्षी, जानवर, पेड़ और खुद इंसान, वे सभी उन्हीं शुरुआती कोशिकाओं के वंशज हैं जिन्होंने अरबों साल पहले महासागरों में जीवन की पहली सांस ली थी। यह एक अद्भुत यात्रा रही है जिसमें प्रकृति ने धीरे धीरे और लगातार प्रयोग करके जीवन को इस स्तर तक पहुंचाया। जीवन की उत्पत्ति की यह कहानी रोमांचक भी है और प्रेरणादायक भी। यह दिखाती है कि कैसे रसायन, ऊर्जा और समय ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार किया जिससे आज हम सब यहाँ हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जीवन की उत्पत्ति एक क्रमिक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया थी जिसमें अणुओं से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ। आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है या ब्रह्मांड में कहीं और भी। मंगल, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस जैसे स्थानों पर पानी की उपस्थिति ने यह संभावना बढ़ा दी है कि वहां भी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। भविष्य में यदि वैज्ञानिक किसी अन्य ग्रह पर जीवन खोजने में सफल होते हैं, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सही परिस्थितियों में कहीं भी हो सकती है। यह खोज हमारे अस्तित्व को समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक अविश्वसनीय यात्रा रही है जिसमें छोटे छोटे अणुओं से लेकर जटिल जीवों तक का सफर शामिल है। यह कहानी बताती है कि कैसे प्रकृति ने अरबों वर्षों तक प्रयोग करके धीरे धीरे जीवन को विकसित किया। जीवन की यह यात्रा जारी है और हम इस अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।